हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 80 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। तो आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। 448 अनुच्छेद है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका आप लोगों का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, बी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये बताएंगे आप लोग। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका आपका ऑप्शन सी होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्लेग रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही होगा। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो इसका आपका दोस्तों बी सही होगा। मौर्य वंश से था। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था दोस्तों। 11वां के चलते हुए करते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। तो चलते हैं अब 12वां का करते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आपका 1950 हो जाएगा दोस्तों। बी बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर। 15वां का, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। 16वां का, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका 16वां का विल बी द राइट आंसर सी होगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका भी सही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका आपका सी बिल्कुल सही होगा। मुंबई में स्थित है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों 19वां का करते हैं। मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। 7.4 होता है दोस्तों। 20वां का करते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता होगा कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। और चौड़ी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन बी
सी बिल्कुल सही होगा। 1991-92 में भारत का पहला चुनाव हुआ था। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो इसका आपका बी बिल्कुल सही होगा। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका आपका दोस्तों सी बिल्कुल सही होगा। 71% पूरी पृथ्वी पर जल है। इसका आपका दोस्तों सी सही होगा। चलते हैं तब अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड इसका बताइए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका मुंबई पोर्ट हो जाएगा। बी बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। सत्ताईसवां का करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। बी सही होगा दोस्तों। बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आपका कंचनजंगा बिल्कुल सही होगा। सी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा। कार्बन ऑक्साइड। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में स्थित राज्य में लागू हुई राजस्थान में दोस्तों। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका हावड़ा जंक्शन होगा। ये सही होगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1919 में हुआ था दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका आपका नील नदी हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पिंगली वेंकैया ने किया था दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 वर्ष का होता है दोस्तों। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डी उदय कुमार ने किया था दोस्तों।
भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका अरावली पर्वत हो जाएगा दोस्तों। अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। ये सही हो जाएगा। 45वां का चिपको आंदोलन किससे संबंधित था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। पेड़ों की रक्षा करना से संबंधित था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 352 के द्वारा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी और बी सही हो जाएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों। कौन सा ग्रह लाल रंग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका मंगल ग्रह हो जाएगा दोस्तों। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी को मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन 12 हो जाएगा दोस्तों। 20 सही हो जाएगा। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन गोदावरी, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका आपका ऑप्शन 25 बिल्कुल सही हो जाएगा। सी चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग थे। 53 का करते हैं दोस्तों। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चलाई गई थी? तो पहले तो कोलकाता में चलाई गई थी, तो पहला ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। और दूसरी बार दिल्ली में चलाई गई थी। पहली बार कोलकाता और जब दूसरा पूछे तो दिल्ली लगाना। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मछली उत्पादन से। प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। तो इसका आपका ऑप्शन ए 1757 सही हो जाएगा दोस्तों। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 57 का। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। सी। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो इसका आपका होगा जम्मू और कश्मीर से दोस्तों। ये सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो ए सही हो जाएगा दोस्तों। माउंट एवरेस्ट। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका होमी भाभा को कहा जाता है दोस्तों। बी सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। सह्याद्री पर्वत। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग दोस्तों। ए सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था दोस्तों? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 में किया था दोस्तों। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। शुक्र को कहा जाता है।
भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती तो इसका आपका ऑप्शन राजस्थान सही हो जाएगा ए दोस्तों। भारत में पहली बार महिला डॉक्टर कौन थी? पहली महिला डॉक्टर ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, आनंदीबाई जोशी थी। भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो इसका होगा डी, थालघाट रेलवे ब्रिज था दोस्तों। किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो इसका आपका दोस्तों ऑप्शन इसका आपका दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किया था। 69वां का करते हैं दोस्तों। भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1852 में। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में ज़्यादा संरक्षण दिया? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर ने दोस्तों। 71वां का, भारत में पहली बार किसने वाद्योत सेवा शुरू की? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टाटा सन्स ने। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया? तो इसका आपका 1935 हो जाएगा, 1942 सी सही हो जाएगा दोस्तों। किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है दोस्तों? ये फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका शुक्र सही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों शुक्र सही होगा। अगला देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में रक्षण दिया? तो इसका आप लोगों का दोस्तों अकबर होगा, बी सही होगा दोस्तों। भारत में पहली बार किसने वाद्युत सेवा शुरू की? तो इसका सी, टाटा सन्स ने किया था दोस्तों। किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी? तो इसका होगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर ने जेल में रहते हुए भी सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी। किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात में मैच आयोजित किया? तो इसका होगा दोस्तों आप लोगों का तमिलनाडु, डी। भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, दशावतार मंदिर भारत का सबसे पुराना मंदिर है। किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? मिट्टी की मुद्रा। तो इसका आपका सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका आपका दोस्तों ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय सही होगा दोस्तों। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में हड़ताल किया? भूख हड़ताल किया। तो सबसे पहले भूख हड़ताल करने वाले जितेंद्र नाथ दास थे। इन्होंने जेल में ही खाना खाना बंद कर दिया था दोस्तों। भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का प्रचलन शुरू किया? तो इसका दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था।
किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण स्थापना की? तो इसका दोस्तों आप लोगों का ए सही हो जाएगा, शिवाजी महाराज ने। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना दोस्तों। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।